दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड, और इसमें हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, फिबोनाची एक ऐसा टेक्निकल टूल्स है जो हमें मार्केट से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मार्केट कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, तो हमें ये उसके लेवल्स देगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल देगा हमें कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो कहां तक जाएगी, मगर मार्केट अगर नीचे जाती है तो कहां तक जा सकती है। मतलब ये क्या करेगा, ये टूल्स हमें, अगर इस टूल को यूज करना हम सीख गए तो हम किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी हाँ कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है, अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है, या सपोर्ट ब्रेक होता है तो निगेटिव मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। तो हम उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के लिए ये जो फिबोनाची है, ये रिट्रेसमेंट का ये जो टेक्निकल टूल्स है, ये आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जो इटालियन मैथमेटिशियन है फिबोनाची, तो उन्होंने एक सीरीज बनाई है ये, और इस सीरीज को हम यूज करने वाले किस लिए, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल और बढ़िया टूल से हमें मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आइडेंटिफाई करने का। वैसे तो अलग 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 कई प्रकार के टूल्स होते हैं, जैसे हम ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 भी यूज कर सकते हैं कि आपको खाली वो पंच करना है तो आपको सपोर्टर रेजिस्टेंस के लेवल्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो घूमता है पहिया, और जो आपके सपोर्टर रेजिस्टेंस के जो आंकड़े आएंगे तो उस बेसिस, उस आंकड़ों को आप ट्रेडिंग करने के लिए आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और साथ ही हमें ये जानना जरूरी है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फिबोनाची क्या होता है, उसके गोल्डन रूल्स, गोल्डन रेशियोज भी हमें समझने हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसका रिट्रेसमेंट लेवल ऐसे बना है। तो इसको भी जरा ध्यान से समझना है हमें। तो यहाँ पे मैं चलिए in.investing.com इस वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप कौन सा भी, जैसे निफ्टी 50 है या और कोई स्टॉक है, जिस स्टॉक का जिस इंडेक्स का हमें एनालिसिस करना है, उस स्टॉक को, उस इंडेक्स को आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम फिलहाल निफ्टी 50, आप कोई भी ले सकते हैं, टाटा स्टील, डी मार्ट, IRCTC, रिलायंस, कोई भी स्टॉक यहाँ से हम उठा सकते हैं। तो फिलहाल हम ले रहे हैं निफ्टी 50। देन उसका जो टेक्निकल चार्ट है उसको हम ओपन कर रहे हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट निफ्टी 50 का, और यहाँ पे आके हमें करना है फुल स्क्रीन। तो दोस्तों ये कैंडलस्टिक चार्ट हमने अभी ओपन किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल से, मतलब यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि 15,500 से सीधा 18,000, यहाँ पे 18,600 की लेवल तक निफ्टी गया। अब ये वन साइड एक अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है? रिट्रेसमेंट का मतलब है, मान के चलिए आपके हाथ में कोई फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, आपके हाथ में है, और आप इतनी ऊंचाई से खड़े रह के उसको छोड़ देते हो। तो जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो, पहले वो गिरेगा, फिर से एक बाउंस आएगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा नीचे बाउंस आएगा, मतलब धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, नीचे रह जाता है। राइट, मतलब क्या है कि वो गिरने के बाद कितना उछलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमें देखना है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मतलब उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होता है और वहां से अगर रिवर्स जाता है मार्केट, तो कौन सी लेवल तक रुकेगा, तो उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मतलब ये प्राइस तो इंक्रीज हो गया, अब यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट होता है तो ये कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, या यहाँ तक तो आ चुका है, और यहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, या यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब ये जो रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स हैं, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। ओके, तो इसको हमें यूज करना है, और इसको यूज करने से पहले हमें इसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है कि रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या होती हैं। तो इसके लिए मैं अभी आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर किया हूँ। तो इस व्हाइट बोर्ड पे चलिए देखते हैं कि कैसे ये लेवल्स आगे काम करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल नंबर या न्यूट्रल डिजिट्स क्या होते हैं। न्यूट्रल या नेचुरल आप इसको बोल सकते हैं, या नेचुरल भी बोल सकते हैं। चलिए, नेचुरल डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0,
1, राइट। जैसे आपको पता है कि अभी मतलब कई सारे आईटी बैकग्राउंड से भी आपने ज्वाइन किया रहेगा कि 0 और 1 ऐसे नंबर है जो इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, बाइनरी लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं कि 0 और, देखिए हमारे सामने एक सिस्टम है, हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। हम ए लिखते हैं तो वो 0 ए को 0 और 1 के भाषा में कन्वर्ट करता है, उसकी जो ASCII वैल्यू उसमें कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको लेता है 0 और बाइनरी फॉर्म में लेता है, तभी उसको समझता है। और वो कितने देर में होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो ये जो नेचुरल डिजिट है, तो हम अगर इसको लिखना शुरू कर देते हैं, राइट, अगर मैं आपको नंबर लिखने के लिए बोल दूं तो आप लिखेंगे 1, 1 के बाद आता है 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, राइट। ये नेचुरल हो गया कि इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर डिफाइन करते हैं। लेकिन ये जो फिबोनाची है वो अलग है। अभी फिबोनाची देखते हैं। फिबोनाची में सबसे पहले आता है 0। देखिए ये इसमें भी हम 0 लगा सकते हैं, 0 के बाद 1, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिबोनाची में सबसे पहले आता है 0, उसके बाद आता है 1। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, फिबोनाची निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है? करंट नंबर प्लस प्रीवियस नंबर। तो इससे क्या आएगा? अगला नंबर, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट। ओके, अब देखिए इसमें करंट नंबर है 1 और प्रीवियस नंबर है 0, तो दोनों का एडिशन कितना आएगा? 1, राइट। ठीक है, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां से आगे देखिए, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस क्या करना है अभी? 3 + 2, प्रीवियस क्या है? 2, करंट क्या है? 3, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 5 इज इक्वल टू 13। फिर आप यहां से धीरे धीरे आगे, 13 + 8 इज इक्वल टू 21, उसके बाद आता है 34, उसके बाद आता है 55। आप निकालिए, कैलकुलेट करके देखिए, उसके बाद आता है 89। तो जैसे जैसे आप ये एडिशन करते जाओगे तो वैसे वैसे आपको फिबोनाची की पूरी सीरीज मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे पूरी की पूरी फिबोनाची की सीरीज मिलती है। अब यहां तक तो ठीक है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। अब ये जो फिबोनाची जिन्होंने ये सीरीज बनाई, जिन्होंने इसको अलग तरह से, इसके जो गोल्डन रूल्स है जो इसमें ऐड करके एक इंडिकेटर जो हम देखते हैं उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से, तो वो इंडिकेटर कैसे बनाए इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसका बेसिक समझते हैं कि इसमें कौन से परसेंटेज पे सबसे ज्यादा वेटेज है, ये आपको समझना है। ओके, तो इसमें कुछ वैल्यूज यहां से हम लेते हैं क्योंकि वो वैल्यूज डिफाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे हैं, अगर हम शुरुआत करते हैं 13 से, ठीक है, 13, 21, 34, 55 एंड 89। देखिए अगर इस तरह का सिर्फ डेटा, अभी तो हमने क्या किया है, सिर्फ यहां से डेटा उठाया है। ओके, डिजिट आप सबको दिख रहे होंगे, राइट? जी हाँ, तो यहां से हमने सिर्फ अभी डेटा उठाया है। अब ये तो हुआ सिर्फ डेटा जो फिबोनाची सीरीज में आता है। अब इसमें हमें इन्वॉल्व करने हैं गोल्डन रेशो। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें गोल्डन रेशो में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या करना है हमें कि जो भी एक नंबर है, करंट नंबर, देखिए करंट नंबर मतलब क्या? जो आगे आने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम? करंट नंबर। ध्यान से देखिए, सुनिएगा, जो आगे आता है उसको क्या बोलते हैं? करंट नंबर। अब करंट नंबर कौन सा है? 89, राइट। पहले 0 आया था, फिर 1, फिर 1,
फिर 2, 3, 5, 8, 13, 21, यानी कि 21, 34, 55, राइट। तो ऐसे नंबर हमें मिले, फिबोनाची सीरीज हमें मिली और उसमें से कुछ आंकड़े हमने यहाँ पे उठाए। अब आपको सिंपली ये करना है कि यहां तक अगर आप डिजिट ला रहे हो, यहां तक अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो आपको सिंपली एक ही चीज करनी है कि 89 तक कर रहे हो तो यहां से पिछले जितने भी डिजिट्स हैं उसको आपको 89 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब करंट नंबर से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको भी कंसिडर करके चलना है आपको। तो 89 डिवाइड बाय 89। ठीक है, अभी मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। ओके, 89 डिवाइड बाय 89, चलिए कैलकुलेट करिए। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे 55 डिवाइड बाय 89। कैलकुलेशन सिंपल्स हैं, जब उन्होंने इसका इन्वेंशन किया चलिए आप तब तक बाकी कैलकुलेशंस कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए जरा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 89। ये कैलकुलेशंस आपको खुद करने हैं। देन यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 89। ओके, आप इसका भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 89। तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशंस हमें मिले और जिससे हम अभी इसका परसेंट निकालने वाले, मतलब क्या, इसका एक अमाउंट निकलेगा। चलिए इसका कैलकुलेट करिए आप। स्मार्टफोन से अपने ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करना है आपको। तो 89 डिवाइड बाई 89, दैट इज ओके, कि यहाँ पे एक आने वाला है क्या आएगा, एक। देन यहाँ पे करिए कैलकुलेट 55 डिवाइड बाई 89, तो यहाँ पे दोस्तों आता है 0.61, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 34 डिवाइड बाई 89, 0.38। एडिशनल डिजिट मिलते हैं तो वो भी मैं लिख लेता हूँ अभी। फिफ्टी फाइव डिवाइड बाय 89, तो यह होता है 617। देन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 21 डिवाइड बाय 89 करते हैं तो 23.5। तो ये कुछ आंकड़े मिल रहे हैं हमें, राइट। यहाँ पे भी आप इसका निकालते हो 13 डिवाइड बाय 89 तो आता है 0.146। तो ये कुछ आंकड़े हमें मिल रहे हैं जब हम इसको गोल्डन रेशो के साथ यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फिबोनाची मतलब नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, फिबोनाची सीरीज क्या कहती है, और फिबोनाची सीरीज से हमने निकाले गोल्डन रेशो से ये आंकड़े हमें मिलते हैं। सिंपली जहां तक हमें लेना है उससे आपको पिछले प्रीवियस नंबर को डिवाइड करना है तो ही आपको परसेंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है 14.6, यहाँ पे आपको मिलता है 23.5, यहाँ पे आपको मिलता है 38.2। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस आपको क्या करना है 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है खाली 61.7 एंड देन दिस इज 100%। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अच्छे खासे परसेंटेज यहाँ पे मिले। और दोस्तों यही वो परसेंटेज है जिससे हम रिट्रासमेंट की लेवल निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रिट्रासमेंट की लेवल निकालते हैं। मतलब क्या कि प्राइस अगर इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है तो अगर वहां से रिट्रासमेंट शुरू होता है तो सबसे पहले देखिए, अगर इस परसेंट को भी हम लेते हैं तो पहले 14.6% गिरेगा। अगर देखिए ध्यान से देखिएगा कि अगर प्राइस देखिए इस पॉइंट से धीरे 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 ऐसे बढ़ते हुए चार्ट यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तक इंक्रीज हुआ प्राइस। तो अगर ये प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हमें क्या निकालना है कि
ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हाई और लो में जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, इस डिस्टेंस के परसेंटेज है। मतलब ये डिस्टेंस को हम इकट्ठा करेंगे 100%। अब वो 100% में से पहले कितना प्राइस गिरेगा, 14.6, उसके बाद 23.5, उसके बाद गिरेगा 38.2, उसके बाद 61.7 और उसके बाद 100%। तो इस तरह से ये परसेंटेज काम करते हैं कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्राइस अगर गिरता है तो इस परसेंट के हिसाब से गिरेगा। ओके, इसमें से ज्यादातर आपने मतलब फिबोनाची अगर किसी ने देखा है तो फिबोनाची में ये परसेंटेज नहीं लिया जाता, तो मिनिमम परसेंटेज उसमें यहाँ से लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें इस लेवल से परसेंटेज देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कैसे ये परसेंट निकाल के ये रिट्रासमेंट लेवल को ड्रॉ किया जाता है और कैसे हमें आंकड़े मिलते हैं, सपोर्ट्स मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, ये हमने अभी देखा। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये जो परसेंट है, परसेंट के हिसाब से कैसे काम होता है वो देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ये एक हाई, देखिए ये कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है चार्ट में हम बोलेंगे भाई साहब ये लो है, क्या है ये लो, और यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम इस प्राइस को बोलेंगे हाई, राइट। तो रिट्रासमेंट अगर आपको निकालना है तो एक हाई और एक लो, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, नियरेस्ट हाई नियरेस्ट लो, और वो दो हाई और लो के बीच में आपको रिट्रासमेंट निकालना है। अब वो रिट्रासमेंट को जो डिस्टेंस है हाई और लो के बीच में उसको 100% पकड़ के चलना है, और उस 100% में से धीरे 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 प्राइस अगर बढ़ने के बाद गिरता है तो वो कितना परसेंट, कितना परसेंट, फिर कितना परसेंट, फिर कितना परसेंट, ऐसे धीरे धीरे कैसे गिरेगा उसको ही हमें यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट के ऊपर, और ये लेवल्स में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करने हैं, कैसे लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो इस चार्ट में यहाँ पे मैं ये इसके ड्रॉइंग टूल्स निकाल रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका प्रीवियस लो मार्क करना है, तो ये हमने चलो भाई मार्क कर लिया। लो हमने मार्क किया, कितना था, लो था इसका 15513, लो कितना है 15513, चलो ये बन गया लो। ओके, तो सबसे पहले हमें लो चाहिए था, उसके बाद हमें चाहिए हाई। देखिए क्या है हाई, 18604, 18604 का हाई इसने बनाया हुआ है। तो हाई मिल गया, लो मिल गया, राइट, हाई भी मिल गया और लो भी मिल गया। अब क्या करना है आपको, अब इसको ये जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा नापना है। कितना आता है जरा देखिए, 18604 माइनस 15513, 3091 रुपए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बना है। अब ये जो डिस्टेंस है हाई और लो के बीच का, ये डिस्टेंस का रिट्रासमेंट दिखाता है। ये क्या दिखाएगा आपको, डिस्टेंस का रिट्रासमेंट। और वो रिट्रासमेंट के परसेंटेज क्या है अभी आपने नोट किए रहेंगे, क्या थे वो परसेंटेज जो व्हाइट बोर्ड पे हमने देखे। जैसे मैंने आपको बताया कि 14.6 नहीं लिया जाता, तो 23.5, 38.2, यहाँ पे 50% भी एडिशनल है, 61.7 है, यहाँ पे 78% भी एडिशनल है, जो आपको चार्ट पे दिखाई देगा। लेकिन ये मेन लेवल्स हैं, मैंने जो अभी आपको बताया ये मेन लेवल से एग्जैक्ट। ओके, तो यहां से आपको कैसे पता चले, मतलब कैसे आपको ड्रॉ करना है उसको भी ध्यान से समझे। तो यहाँ पे आप ढूंढिए ये टेक्निकल टूल्स में, यहाँ पे देखना आपको है क्या नहीं है। चलो नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है क्या, देखिए जरा ध्यान से, फिबोनाची रिट्रासमेंट, फिबोनाची रिट्रासमेंट 2 नंबर के टेक्निकल टूल्स के एरो पे क्लिक करके हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसमें फिबोनाची रिट्रासमेंट का टूल है, तो हमें दिख रहा है। देखिए बहुत सारे हैं, ज्ञान स्क्वायर है, ज्ञान बॉक्स है। देखिए जितना ज्यादा टूल्स भी हम यूज करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ सकता है। एक टूल अच्छे से यूज करना आना चाहिए। एक चार्ट, एक
एक चार्ट का टाइप अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक टेक्निकल इंडिकेटर अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ज्यादा इसमें जितना हम सीखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एक सीखे लेकिन अच्छे से सीखे कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हमें अभी ड्रॉ करना है। देखिए, लो को कनेक्ट करना है और ऐसे आपको खींचना है ऊपर जब तक ये हाई के इसको कनेक्ट नहीं कर जाता। ये आपने बना दिया अभी रिट्रासमेंट का लेवल। देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा पॉइंट्स में कुछ इधर उधर हो सकता है। तो यह हमने हाई भी मार्क किया, या आपने लो भी मार्क किया, और इस हाई लो के डिस्टेंस में ये आपको बनाएगा, ये आपका रिट्रासमेंट लेवल बना के आपको देगा। अब देखिए, ये रिट्रासमेंट कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, 3091। आप निकालिए उसके 23.6 डिवाइड बाय 100, तो आपको ये देगा 729 पॉइंट्स का। मतलब यहां से अगर गिरता है मार्केट तो कितने पॉइंट्स गिरेगा, 729। चलो इसको माइनस करो 18,604 से, तो आपको मिल जाता है 17,870 के आसपास। मतलब इसी लेवल पे 17,870 के आसपास इसी लेवल पे मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। कि अगर ऊपर से मार्केट नीचे गिरता है तो उसका सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, ये उसका सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये आपको कौन देगा, ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देगा 23.6। अभी हमारा कैलकुलेशन क्या आया था, 23.5, राइट, लेकिन उसके जो आगे के डिजिट है उसने राउंड फिगर कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, राउंड फिगर कर दिया उसने। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट उसका लेवल है 38.2, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं 50% का भी रिट्रेसमेंट लेवल दिया है उन्होंने, राइट। देन 61.8%, और यहाँ पे एक एडिशनल 78.6% का, और ये वाला 100% का। यानी कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उसके अगले लेवल्स कौन से होंगे, कौन से लेवल में मार्केट गिरेगा, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए, उसी लेवल पे मार्केट घूम रहा है। देखिए, यहां से अगर सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो हमें पता है कि ये लेवल आएगी उसकी। यहां से अगर नीचे गिरता है तो ये लेवल तक जा सकता है, यहां से ऊपर जाएगा फिर से ये लेवल। मतलब ये क्या है, ये मैंने आपको बना दिया फ्लोर। आपकी 10 माले की बिल्डिंग है और मैंने आपको फ्लोर बना के दे दिए। अब वो कौन से फ्लोर पे बैठेगा, कौन से फ्लोर पे वो घर में जाएगा, कौन से फ्लोर का मतलब वो रुकेगा, फिर ऊपर के फ्लोर में भी जा सकता है, नीचे के फ्लोर में भी जा सकता है। सिर्फ हमें उसकी डायरेक्शन को समझना है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है, और उस हिसाब से हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो इसीलिए दोस्तों हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। आप कोई भी स्टॉक ले लो, चलिए अभी चलो दूसरा कोई स्टॉक लेते हैं, मैरिको। चलिए मैरिको स्टॉक लेते हैं। अब ये स्टॉक या इस लेवल तक पहुंचा है, राइट। अब अगर यहां से ये गिरना शुरू हो जाए, देखिए इसका हाई मार्क करना है पहले, इसका लो मार्क करना है, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये नीचे से ऊपर की तरफ आप खींचनी है तो आपको मिल जाएंगे इसके लेवल्स। और इसके लेवल्स कैसे काम करते हैं ये तो आप देख ही रहे हो, राइट, कि ये उसी लेवल पे क्यों रुका है, क्योंकि उसके रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। ओके, तो ये लेवल्स आप खुद कैलकुलेट करोगे, खुद आपको निकालना है, और आपका जो भी स्टडी रहेगा स्क्रीनशॉट निकाल के support@bharatiyainstitute.com के मेल आईडी पर आपको भेज देना है। आपको स्टडी करना है, स्टडी करना ही पड़ेगा। ओके, आपको ये लेवल्स निकालने हैं, ये लेवल्स ड्रॉ करने हैं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। आपको कोई भी स्टॉक लेना है, उसका हाई लो मार्क करना है नीचे से ऊपर। अगर ऊपर से रिट्रेसमेंट चाहिए तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है, अगर नीचे से रिट्रेसमेंट चाहिए तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है। कोई स्टॉक अगर है तो इसका देख सकते हैं, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, अगर यहाँ से रिलायंस नीचे से ऊपर गया है तो अगर गिरता है तो इस भाव में गिरेगा। उसके लेवल्स आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये लेवल्स आपको देगा। ये रिट्रेसमेंट लेवल आपको मिलते हैं, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, इसके बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं।
लेकिन ये आपको बताएगा कि ये मार्केट कहाँ पे रुकेगी, कहाँ तक जाएगी। अगर यहाँ से भी गिरता है, यहाँ से भी गिरता है, तो मार्केट ये लेवल पे आने वाली है, यहाँ से गिरता है तो ये लेवल पे आने वाली है। तो उसके नेक्स्ट लेवल्स क्या रहेंगे, चाहे वो अपसाइड हो डाउन साइड है, ये कौन बताता है आपको? ये बताता है आपको फिबोनाची रिट्रासमेंट लेवल। ओके, ये टूल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दोस्तों इसको आपको यूज करना स्टार्ट कर देना है। कोई क्वेरीज आपको आती है तो आपको टिकट उसके बारे में रेस करने हैं। ओके, तो इसके लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको अगर इसके लेवल्स फाइंड आउट करने हैं या आपको देखने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद ये सेटिंग का कॉलम आ जाएगा, इसको सेटिंग को चेक करिए। तो देखिए ये जो मैंने लेवल्स आपको बना के दिए थे, ये आपको बना के दे रहा था मैं, राइट, लेकिन उसमें से इस लेवल्स को वो लेते हैं, तो इसलिए ये रिट्रासमेंट लेवल आप यहाँ पे देख पाते। ठीक है, 0.23.6 मतलब ये परसेंटेज। ओके, ये लेवल में रिट्रासमेंट मिलता है, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि जो फिबोनाची रिट्रासमेंट लेवल जो एक टेक्निकल टूल है अपने आप में बढ़िया, तो उसको यूज करके कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कैसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में और एक चीज मैं आपको बता रहा था, वो था गैन स्क्वायर ऑफ 9। आप गूगल पे भी जा सकते हैं, सीधा गैन स्क्वायर ऑफ 9 डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे हैं गैन स्क्वायर ऑफ 9। तो हम अगर प्योर ट्रेडिंग का भी खोलते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, दिस जस्ट ट्रायल, जस्ट ट्राई करना है आपको, ज्यादा इस पे मतलब डिपेंड नहीं रहना है, ये ध्यान में रखिए। तो अगर अभी निफ्टी का भाव, या फिर चलिए इसका भाव लेते हैं, अभी इसका क्लोजिंग प्राइस क्या, 2483.60। 2483.60 एंड कैलकुलेट। तो यहाँ पे आपको पूरे उसके सपोर्ट, उसके रेजिस्टेंस सब लेवल मिल जाते हैं। रिकमेंडेशन बाय किसके ऊपर है, सेल किसके लो है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं रहना, ये ध्यान में रखिए। ये सिर्फ डे के लिए है, ये सिर्फ डे के लिए है, तो पोजिशनल नहीं है। देखिए 2500 एक दिन में मार्केट जा सकता है, 25 भी जा सकता है, राइट। तो ये पोजिशनल नहीं है, सिर्फ एक डेली के लिए, तो इसको भी आप यूज करना कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं निफ्टी एंटर करता हूँ, निफ्टी का 17,829, देखिए ये फ्री वेबसाइट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 17,529, तो इसके भी डेली लेवल्स ये आपको दिखाएगा। तो ये सिर्फ एक फ्री वेबसाइट है, वेब बेस्ड अवेलेबल, इसलिए आप इसमें यूज कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कैंडल